सब देखने और सुनने वालों को वकारों का सलाम। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन है। बल्कि आप यूँ कह लीजिए कि अगर किसी सेफ्टी ऑफिसर का इंटरव्यू होता है तो इस टॉपिक के बगैर इंटरव्यू नामुकम्मल समझा जाता है। और कंस्ट्रक्शन से जुड़े जितने भी हैज़र्ड हैं, इंसिडेंट है, एक्सीडेंट है, सबसे ज़्यादा रेशो इसी के साथ जुड़ी हुई है। एज़ पर ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड 2023 एंड 24 के मुताबिक जो एक्सीडेंट की रेशो रही है वो 40% और यूके स्टैंडर्ड के मुताबिक 50% हैज़र्ड एसोसिएटेड विद वर्क एट हाइट। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं वर्क एट हाइट की। सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात कि हम बहुत ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाएंगे। सिर्फ इतना कि एक बिगिनर लेवल का जो सेफ्टी ऑफिसर है या जिसने अभी HSC कैरियर स्टार्ट किया है वो इंटरव्यू में इसको ईजी पास। सबसे पहले हम वर्क एट हाइट की डेफिनेशन देखते हैं। एनी वर्क दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड अबव द ग्राउंड लेवल और एन एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म लाइक लैडर, स्कैफोल्डिंग, मैन लिफ्ट, MEWP और एनी सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म विद द क्रेन और एनी इराटा सिस्टम। कोई भी एक्टिविटी जो ग्राउंड लेवल से अबव कर रहे हैं, आइदर वो 1 फीट हो, 2 फीट हो, 1.8 मीटर हो या जितना भी हो, वो वर्क एट हाइट में इंक्लूड होगा। इसमें जब इंटरव्यू वाला अक्सर क्वेश्चन करता है कि वर्क एट हाइट कहाँ से स्टार्ट होती है, तो अक्सर सेफ्टी ऑफिसर, बिगिनर लेवल या सेफ्टी इंस्पेक्टर जो भी हैं वो अपनी तरफ से आइडिया लगाते हैं कि सर वर्क एट हाइट 1.8 मीटर से स्टार्ट होता है, कोई 5 फीट होता है, कोई 2 मीटर होता है। लेकिन इसकी एक्चुअली डेफिनेशन ये है कि आपके पाँव ग्राउंड लेवल से अबव चले गए तो वो वर्क एट हाइट स्टार्ट होगी है। क्वेश्चन का आंसर ये बनता है कि 1.8 मीटर पे हम सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट कर देंगे। अब हम बात करते हैं वर्क एट हाइट के हैजर्ड्स की। तो सबसे पहले इसके हैजर्ड में यही आएगा कि फॉल ऑफ द मैन। कोई भी आदमी है, वर्कर है, वो हाइट पे काम कर रहा है तो वो वर्क हाइट से गिर सकता है। उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है, एक्सेस एंड एग्रेस नहीं है, वहाँ पे एज प्रोटेक्शन नहीं है, उसने लाइफ लाइन नहीं लगाई हुई, या उसने किसी चीज़ को मैनिपुलेट किया हुआ है, या उसने किसी चीज़ को बाईपास किया हुआ है। तो सबसे पहला हैजर्ड यही है कि फॉल ऑफ द पर्सन और उसके बाद फॉल ऑफ द मटेरियल। मटेरियल गिरने की भी यही वजह होती है कि इम्प्रॉपर मटेरियल स्टैकिंग किया हुआ है, वहाँ पे प्रॉपर एज प्रोटेक्शन नहीं थी, या उन्होंने टॉप बोर्ड नहीं लगाया हुआ। तो थर्ड नंबर पे आ जाती है सेफ एक्सेस एंड एग्रेस। कोई भी वर्क एट हाइट का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे हमने सेफ एक्सेस एंड एग्रेस नहीं दी हुई, लेडर है वो उसको हमने टाई ऑफ नहीं किया हुआ, एज पर स्टैंडर्ड नहीं है, या उसका जो एंगल है वो हमने एज पर द स्टैंडर्ड नहीं हमने सेट किया हुआ और वो स्लिपरी है, ये किसी भी रीजन की वजह से जो पुअर एक्सेस एंड एग्रेस। नेक्स्ट वर्क एट हाइट का हमारा हैजर्ड है फ्रेजाइल रूफ और पिच्ड रूफ। फ्रेजाइल रूफ, पिच्ड रूफ से मुराद ऐसी जो छत है जो मजबूत नहीं है, पायदार नहीं है, ओके, वो शीशे से बनी हुई है या वेबली प्लेट से जो छोटी हमारी प्लास्टिक की शीट होती है उससे बनी हुई है, या फिर प्लास्टिक की स्टील की जो शीट मैश होती है उनसे बनी हुई है, जो आर्टिफिशियल टेम्परेरी तौर पे हम बना लेते हैं। वो इतनी मजबूत नहीं होती, उसकी वजह से भी वर्क एट हाइट से मैन और मटेरियल फॉल कर सकते हैं। और उसके अलावा पिच रूफ, जो कि ऐसी रूफ, ऐसी छत या ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि एक लेवल में, सर्टेन लेवल में नहीं हो, वो अपनी पिच पोजीशन। So we can say pitched roof and fragile roof. They also lead to cause the man and material fall from height. तो नेक्स्ट हमारा आ गया अनप्रोटेक्टेड एज। कोई भी एज पे काम कर रहा है या कोई भी काम हो रहा है, हॉट वर्क हो रहा है, आइदर ग्राइंडर का वर्क हो रहा है या किसी भी और किस्म की एक्टिविटी हो रही है जो उसकी हमने एज की प्रोटेक्शन नहीं दी हुई। हमने जो एज उसके कॉर्नर है वहाँ पे हमने मिड रेल टॉप रेल नहीं लगाई हुई, वहाँ पे हमने स्टील मैश नहीं लगाई हुई, या दूसरी किसी किस्म की मैश नहीं लगाई हुई, या पोस्ट के साथ हमने कोई और सेफ्टी अरेंजमेंट नहीं किया हुआ, तो ये भी एक वर्क एट हाइट का। उसके बाद है एडवर्स वेदर कंडीशन। ऐसा वर्क कंडीशन जो कि काम के लिए सूटेबल ना हो, आइदर के वो हाई विंड स्पीड हो, या उसके अलावा फोक सिस्टम हो, या पुअर विजिबिलिटी हो, या किसी भी तरीके का ऐसा या ज़्यादा हॉट वेदर कंडीशन हो, जैसे कि हमारे यूएई में अक्सर 52 पे टेम्परेचर चला जाता है। तो कोई भी हमारा वर्कर है जो ऊपर काम कर रहा होता है उसको फटीग हो जाती है या डिहाइड्रेशन हो जाती है, उसकी वजह से वो गिर जाता है। जी, तो नेक्स्ट हमारा वर्क एट हाइट का हैजर्ड है ओवरहेड पावर लाइन्स। समटाइम हमारा वर्क एट हाइट हो रहा होता है, आदमी चेरी पिकर के अंदर हो या मैन लिफ्ट के अंदर हो, तो सब कुछ समटाइम वो ऑपरेटर ख्याल नहीं करते, या इनकम्पिटेंट वर्कर हैं जो हाइट पे जाके काम कर रहे हैं, ओके, वो ओवरहेड पावर लाइन के साथ टच हो जाते हैं, या कुछ केयरलेस होते हैं, या कुछ ओवर एक्सपीरियंस होते हैं कि हमारा तो इतने साल का एक्सपीरियंस है और इतने साल का एक्सपीरियंस है, हमें कुछ भी नहीं होगा। तो वो ओवरहेड पावर लाइन के साथ वो कॉन्टैक्ट में आते हैं और जिसकी वजह से इलेक्ट्रोकशन होती है और उसकी वजह से किसी भी किस्म का हादसा उनके साथ रुनमा हो सकती है। तो नेक्स्ट हमारा है अनवांटेड लूज मटेरियल। वर्क एट हाइट पे काम हो रहा है या कोई आदमी मटेरियल के साथ काम कर रहा है, वो सही प्रोटेक्टेड नहीं है, उसको टाई ऑफ नहीं किया हुआ, या वो इस तरह से स्टैकिंग है कि वहाँ वो मटेरियल स्लिप करता है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे इंसान, जो पर्सन उसके साथ काम कर रहा होता है, वो भी हाइट से नीचे गिरने के चांसेस होते हैं मटेरियल की वजह से। जब मटेरियल गिरता है तो वो जाहिर बात है कि जो इंसान उसके साथ काम कर रहा है, प्लेटफॉर्म ही पूरा कोलैप्स हो गया, तो साथ में इंसान भी ऊपर से गिरेगा और मटेरियल भी ऊपर से गिरेगा। नेक्स्ट हमारा है पुअर कम्युनिकेशन। एक बहुत ज़्यादा हाइट का फोल्डिंग है, वहाँ पे हाइट पे काम हो रहा है, नीचे से कुछ उसका कम्युनिकेशन नहीं है, उसके पास वॉकी टाकी नहीं है, विसल नहीं है, या कोई और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। तो पुअर कम्युनिकेशन की वजह से नीचे से कोई गाड़ी हिट करती है, या कोई मैन मटेरियल हिट करता है, तो कोई व्हीकल हिट करता है, तो आपका स्ट्रक्चर है जो प्लेटफॉर्म है वो कोलैप्स कर जाता है, जिसकी वजह से पुअर कम्युनिकेशन की वजह से ऊपर उसके पास कम्युनिकेशन नहीं होती, उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। वर्क एट हाइट का जो प्लेटफॉर्म है वो नीचे से हिट हो जाए, आपने एरिया वेरिफिकेशन नहीं किया हुआ, तो वो मैन एंड मटेरियल इंटरफेस हो जाए, या कुछ भी उसके साथ कोई दूसरी गाड़ी हिट हो जाए, या आपका प्लेटफॉर्म है अनवांटेड उसकी मूवमेंट हो जाए, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए, जैसे मैन लिफ्ट है, सीजर लिफ्ट है, या कोई भी और चीज़ है, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए, या बाई चांस उसके अंदर कुछ दूसरी गाड़ी आके लग जाए, या कुछ भी चीज़ उसके अंदर हिट हो सकती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा हैजर्ड है। उसके बाद आपने उसकी वेरिफिकेशन नहीं की हुई, साइनेजेस नहीं लगाए हुए, कम्युनिकेशन नहीं की हुई, या एक बिजी रोड है वहाँ पे आप वर्क हाइट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी एक्सीडेंट के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, लाइटिंग।
पुअर लाइटिंग, अगर वहाँ आप नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, वहाँ पे लाइट नहीं है और पुअर लाइट है और एक्सेस एंड एग्रेस में भी आपका पुअर लाइट है, वहाँ से आदमी स्लीप हो सकता है, तो मटेरियल लेके आने जाने में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक हाई रेज बिल्डिंग है, वहाँ पे काम हो रहा है और कितनी ज़बरदस्त उन्होंने लाइटिंग की। अब हम बात करते हैं वर्क हाइट के सेफ्टी प्रिकॉशंस की। सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते वक्त सबसे पहले हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले कम्प्रीहेंसिव रिस्क असेसमेंट आएगी, उसके बाद उसका JSA आएगा, उसके बाद उसका रेस्क्यू प्लान आएगा और इमरजेंसी प्लान आएगा, और जो आदमी काम कर रहा है उसकी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट वर्क हाइट का और उसकी कम्पिटेंसी और उसका मेडिकल टेस्ट। अगर उसको ऊपर जाते हुए चक्कर तो नहीं आते, वो फिजिकल फिट तो है काम के लिए, और लास्ट में उसका कम्पिटेंसी। लेफ्ट से वो वर्क हाइट पे काम करने के लिए जा रहा है और वो ग्राइंडर का हॉट वर्क कर रहा है, तो उसके लिए अगर वेल्डिंग कर रहा है तो उसके लिए थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, या ग्राइंडर का काम कर रहा है या उसने हिल्टी चलानी है तो पावर टूल का सर्टिफिकेशन, या कोई भी वो काम करने के लिए जा रहा है उस काम से रिलेटेड उसकी जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है वो लाजमी होनी चाहिए। जो कोई भी वर्कर जा रहा है ऊपर, उसकी कम्पिटेंसी भी मस्त होनी चाहिए, उसका ID होना चाहिए, उसकी एज 18+ होनी चाहिए, वो फिजिकली फिट होना चाहिए, उसकी आइज़ का टेस्ट होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन के बाद अगर वो स्कैफोल्डिंग पे काम करने के लिए जा रहा है तो स्कैफोल्डिंग का जो प्लेटफार्म है वो कंप्लीट होना चाहिए, उसके ऊपर ग्रीन टैग होना चाहिए, मिड रेल, टॉप रेल, प्लेटफार्म, टॉप बोर्ड, हर चीज़ 100% होनी चाहिए, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो 100% श्योर होना चाहिए वो वर्क रिलेटेड है कि नहीं है। और उसके अलावा जो उसके ऊपर ग्रीन टैग होना चाहिए, और ग्रीन टैग इस बात को इंश्योर करता है कि एक कंपिटेंट आदमी ने आके, कंपिटेंट स्कैफोल्डर इंस्पेक्टर है या सुपरवाइजर है, उन्होंने आके स्कैफोल्डिंग चेक की है और तभी ही ग्रीन टैग उसका। अगर वो लेटर पे काम करने के लिए जा रहा है तो आप इस बात को इंश्योर कर लें कि जो लेटर है वो काम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और उसकी जो हाइट है वो वहाँ तक मेजरेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो लेटर है वो शॉर्ट हो और वो जो आदमी काम के लिए ऊपर जा रहा है वो ओवर रीचिंग करे या अपनी लिमिट से बाहर जाके काम करे। उसके बाद जो लेटर है वो सिक्योर होनी चाहिए, उसके रंग्स चेक कर लेनी चाहिए, मंथली कलर कोड और उसकी इंस्पेक्शन बाय कंपिटेंट पर्सन। जैसा कि हमने बात की है फॉल प्रोटेक्शन की, अभी हम बात करते हैं फॉल प्रिवेंशन की। कोई भी आदमी वर्क हाइट के लिए जा रहा है तो वो इंश्योर करे कि उसका फुल बॉडी हार्नेस उसका 100% टाई ऑफ होना चाहिए। आपका जो फुल बॉडी हार्नेस है वो भी मंथली कलर कोडिंग और उसकी कंपिटेंट पर्सन के थ्रू इंस्पेक्शन हुई हो, और उसकी जो हुक है, लैच है, वो 100% काम कर रही हो, और उसका जो शॉक ऑब्जर्वर है वो भी अपनी वर्किंग पोजीशन में हो। उसके बाद लाइफ लाइन हम यूज़ कर सकते हैं। लाइफ लाइन दो तरह की होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। लाइफ लाइन भी इंश्योर करें कि उसकी थर्ड पार्टी हुई हो और एक थर्ड पार्टी सर्टिफाइड इंस्पेक्टर के जरिए उसकी वर्क हाइट करने से पहले PTW इस बात को इंश्योर करें कि उसका परमिट वर्क सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ हो, क्योंकि PTW इज़ अ कंट्रोल डॉक्यूमेंट। ये एक वाहिद ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए हम इसके कंट्रोल में ये कर सकते हैं और इसके हैजर्ड को कंट्रोल करके उसकी सेफ्टी प्रिकॉशन ले सकते हैं। काम करने से पहले एक टूल बॉक्स ट्रेनिंग या TBT आप कंडक्ट कर लें, और कोई भी वर्कर जो वर्क हाइट पे काम के लिए जा रहा है उसका सिग्नेचर जरूर ले लें। वो इस बात को इंश्योर करता है कि काम करने से पहले आप लोगों ने इसके हैजर्ड और प्रिकॉशन के बारे में एक कम्प्रीहेंसिव हम बात करेंगे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर कोई आदमी वर्क हाइट पे काम कर रहा है तो उसके पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ज़रूर होना चाहिए, जैसे कि विसल हो, वाकी टाकी हो, या नाइट में अगर काम कर रहा है तो टॉर्च सिस्टम होना चाहिए, या अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप एक रोप बांध सकते हैं और रोप के जरिए आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और मटेरियल वर्क हाइट पे लेके जाने के लिए एक जिन व्हील यूज़ होता है, सिर्फ वही एक स्टैंडर्ड तरीके से आप जिन व्हील के जरिए मटेरियल को ऊपर लेके जाएं होलिस्टर बैग में डाल के, और जो आपका होलिस्टर बैग है उसके अंदर मटेरियल रख के उसके ऊपर से वो जिप ऑफ होना चाहिए, मतलब ऊपर से प्रॉपर बंद होना चाहिए। सम टाइम ऐसा होता है कि आप मटेरियल ऊपर लेके जा रहे हैं रोप के जरिए, तो जो आपका वो होलिस्टर बैग है वो किसी स्ट्रक्चर के साथ स्टक हो जाता है और उसमें से मटेरियल गिर जाता है, जिसकी वजह से मटेरियल ऊपर से गिरता है तो नीचे जो आदमी खड़ा होता है वो एक्सीडेंट का बायस बनता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवर्स वेदर कंडीशन। आपका जो कंडीशन है वो इंसिलीमेंट है या वेदर कंडीशन है विंडी है और हाई विंड स्पीड चल रहा है या रेनी है, तो आप इमीडिएटली वर्क हाइट को स्टॉप कर सकते हैं। या अगर वर्क हाइट की जो वर्क स्पीड लिमिट है, विंड स्पीड लिमिट, अगर आपकी जो स्कैफोल्डिंग है वो 10 मीटर से ऊपर है तो इसकी 20 नॉट्स है, यानी 37 km/h। अगर उससे नीचे आता है, अगर आप मैन लिफ्ट में काम कर रहे हैं तो एज पर ओशा इसकी जो विंड स्पीड लिमिट है 25 km/h है। इससे ज़्यादा अगर आपकी विंड स्पीड इंक्रीज करती है तो आपको वर्क हाइट इमीडिएटली स्टॉप करना पड़ेगा। सेकंड लास्ट में हम बात करेंगे लक्स लेवल की। जो आपका लक्स लेवल है वो सफिशिएंट होना चाहिए। आपकी जो लाइटिंग है वो आपके काम के हिसाब से मुताबिक, आपके काम के रेशो से मुताबिक आपको सफिशिएंट लाइट प्रोवाइड करनी चाहिए। जो कि लक्स लेवल डिफरेंट तरह का होता है, डिफरेंट टास्क के लिए डिफरेंट तरह का होता है। समटाइम 300 लक्स, 400, 500, समटाइम 700 लक्स तक हमको प्रोवाइड करना पड़ता है। एंड फाइनली लास्ट बट लीस्ट पीपीस एंड कम्युनिकेशन वेरिफिकेशन। कोई भी आदमी वर्क हाइट पे काम करने जा रहा है तो वो टास्क स्पेसिफिक पीपी ज़रूर पहने। मिसाल के तौर पे अगर वो वेल्डिंग करने के लिए जा रहा है तो उसके लिए वो जो भी वेल्डिंग से रिलेटेड पीपीज है वो पहनेगा। अगर उसके अलावा कोई और हॉट वर्क करने जा रहा है या ग्राइंडर के लिए जा रहा है तो फिर स्टील का यूज़ करेगा। एंड साइनेजेस एंड वेरिफिकेशन, कोई भी आप वर्क हाइट कर रहे हो नीचे से आपको एरिया कॉर्डन ऑफ हर हाल में करना है, ताकि नीचे से कोई दूसरा मटेरियल, दूसरी गाड़ी व्हीकल हिट ना हो जाए, या कोई और आदमी आके चलते चलते हिट ना हो जाए, या जैसे आप रोड के किनारे पे काम कर रहे हैं तो कोई मूविंग व्हीकल अनएक्सपेक्टेडली वहाँ उसके साथ क्रैश ना हो जाए। और साइनेजेस कम्युनिकेशन के लिए, ताकि दूर से ही पता चले कि यहाँ पे वर्क हाइट हो रहा है, क्योंकि जो साइनेजेस है वो वे ऑफ कम्युनिकेशन है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन इतना नॉलेज काफ़ी है इंटरव्यू पास करने के लिए। होप ये वीडियो आपके इंटरव्यू पास करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।